नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी सीरीज का चौथा वीडियो है और आज हम लोग 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी की 1000 की सीरीज शुरू की है और उसमें से हम लोग 100 प्रश्न आज पूरे कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या रेखा चित्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह एक जीवनी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है और यह जीवनी है, यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और कलम के सिपाही जीवनी जो प्रेमचंद जी की है वह इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने यह जीवनी लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है, राम, कुर्बानी, पुलिस और मिठास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पुलिस जो शब्द है यह एक समूहवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका पुलिस हुआ, परिवार हुआ, भीड़, आपका कक्षा हुआ, ये सभी जो शब्द है ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सद्भावना में आपको बताना है कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका सतधन भावना होगा, सतधन भावना होगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नर नारी में आपको बताना है कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो आपका नर और नारी हो जाएगा, नर और नारी। और यहाँ पर द्वंद्व समास है। जिस सब जहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और प्रायः इसमें जो है आपको योजक चिन्ह जो है प्रदर्शित दिखाई देता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नर और नारी में द्वंद्व समास है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ऑस्ट्रिक, चीनी, भारूपी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी जो भाषा है ये आपके भारूपी परिवार की भाषा है और भारूपी परिवार जो है यह संसार की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। और एक चीज़ आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि हिंदी जो हमारी भाषा है वह पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है और यह भारूपी परिवार की भाषा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन एक वचन है, आंसू, दर्शन, बाल और सामग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सामग्री जो शब्द है यह एक वचन है। बाकी आपके आंसू, दर्शन और बाल सभी आपके बहुवचन शब्द है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में आपके यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से आपको पहचानना एक वचन या बहुवचन। तो शब्दों को आप लोग लिखते चलिए, आगे आने वाले प्रश्नों में और भी जो है बहुवचन और एक वचन शब्द आपको बताए जाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदूक एक उपयोगी है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक या औजार है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बंदूक जो है यह एक उपयोगी शस्त्र है। यह आपकी परीक्षा में वाक्य शुद्धि के रूप में काफ़ी बार प्रयोग किया गया है। तो बंदूक जो है यह आपका उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र जो होता है वह हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला होता है और अस्त्र जो है वह फेंक कर चलाया जाने वाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, समास जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका कर्मधारय और छठा आपका बहुब्रीहि समास। तो टोटल जो है 6 समास आपके हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है,
युगल, युग्म, दंपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री के जोड़े को जो कहा जाता है वह आपका युगल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक शब्द है दंपत्ति, उसको आप लोग जान लीजिए। पति और पत्नी के जोड़े को जो कहा जाता है वह आपका दंपत्ति कहा जाता है। पति और पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है और पुरुष और स्त्री के जोड़े को वो आपका युगल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अजात शत्रु होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगूठा दिखाना का अर्थ आपको बताना है। खुशामद करना, अपना काम निकालना, मजाक उड़ाना या इनकार करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनकार करना। अंगूठा दिखाने का जो अर्थ होता है वह इनकार करना होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। लिंग की दृष्टि से दही किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह कई बार वाक्य शुद्धि में प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपका एक एग्जाम्पल ग्रुप में जान लीजिए, दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर मेरी किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगर प्रश्न यहाँ पर यह पूछता कि यहाँ पर यह क्या है, तो यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वि, विज्ञ, ज्ञान या अन? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो विज्ञान में वि उपसर्ग है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चावल जो शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह एक रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। ऐसे शब्द जो हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो वे आपके रूढ़ शब्द में आते हैं। तो चावल का कोई इसका खंड करने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आपके रूढ़ शब्द में आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक, चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर यह चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह है, योजक, अल्प विराम, हंसपद या अर्धविराम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो चिन्ह बना है यह आपका अल्प विराम का चिन्ह बना है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राम की गाय दूध देती है, इसमें आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, यह जो वाक्य है यह एक सरल वाक्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो परिभाषा है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक कर्ता हो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो यहाँ पर राम एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, दूध देना एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पर एक सरल वाक्य एक उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। चोर चोर भाई, सगे, चचेरे, मौसेरे या ममेरे। तो चोर चोर मौसेरे भाई, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई का जो अर्थ होता है समान भाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अनुपम का पर्यायवाची कौन नहीं वो आपको पहचानना है, अप्रतिम, अमीय, अतुल, अपूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमीय जो शब्द है यह अनुपम का पर्यायवाची ना होकर यह अमृत का पर्यायवाची है। बाकी आपके अप्रतिम,
अतुल और अपूर्व ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। अमृत के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। अमृत के अन्य पर्यायवाची आपका सोम हुआ, सुधा, पीयूष, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है। अनंग, देवराज, सुरपति, देवेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अनंग जो शब्द है यह इंद्र का पर्यायवाची ना होकर यह कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी आपका देवराज, सुरपति और देवेंद्र जो है ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। कामदेव के अन्य पर्यायवाची आपके जिससे मदन हुआ, आपका मनोज हुआ, रतिपत हुआ और मनसीज हुआ, ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंश, अंश का सही अर्थ आपको बताना है। पहले अंश का अर्थ होता है हिस्सा और दूसरे अंश का अर्थ होता है आपका कंधा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी की पहली महिला लेखिका का नाम क्या है। बंग महिला, चंद्र किरण, चंद्रकांता या सत्यवती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहला महिला लेखिका का नाम बंग महिला है। यह इनका उपनाम था बंग महिला, और इनका जो वास्तविक नाम था वह राजेंद्र बाला घोष था। राजेंद्र बाला घोष, यह जीएस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र बाला घोष, अब इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दुलाई वाली। दुलाई वाली जो सरस्वती पत्रिका है उसमें 1907 में यह प्रकाशित हुई थी। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका जो वास्तविक नाम था वह राजेंद्र बाला घोष था और इनका जो जन्म था वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और यह बंग महिला के उपनाम से लिखती थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 8, 9, 7 या 5। तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पहला आपका बाल कांड है, बाल कांड। दूसरा आपका अयोध्या कांड। तीसरा आपका अरण्य कांड। चौथा आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा आपका सुंदरकांड, सुंदरकांड। छठा आपका लंका कांड और सातवां आपका उत्तरकांड। टोटल रामचरितमानस में 7 कांड है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो बाल कांड जो है आपका सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका कांड आपका किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा आपका बाल कांड है। और रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। परीक्षा गुरु किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लाला श्रीनिवास दास या अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु की रचना की है। और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसे 25 नवंबर वर्ष 1882 में पहली बार इसका प्रकाशन कराया गया था, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखी थी। और यह भारतेंदु युग के एक लेखक हैं, श्रीनिवास दास जी। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।